हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके, ताकि आप इजीली सेमेस्टर 5 क्लियर कर सके। या वो कौन से चैप्टर है जो आपको प्रिपेयर करना है अगर आपने लेट में थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें आपको 5 चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 जो है ये आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, मतलब यहाँ से आपको सम्स आते हैं। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका थियरी चैप्टर है। इस चैप्टर को आप पूरा ऑप्शन में रख सकते हैं। ये चैप्टर को आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप बचे हुए चारों चैप्टर करते हैं तो। ये चैप्टर किए बिना भी आप आराम से 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आ सकते हैं। ओके। अब अगर आप थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, आपके अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर छोटा है और उसमें नॉर्मली दो ही टाइप के सम आते हैं, एक आपका डिवेंचर बेस्ड होता है और एक आपका इक्विटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट है आपका बाई बैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों चैप्टर आप पहले स्टार्ट कीजिए अगर आपने थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो। अगर ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगी तो आप सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लेंदी भी चैप्टर है, इसलिए इसको सबसे एंड में प्रिपेयर कीजिए अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो ये चैप्टर भी फोकस करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इजिली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आप चारों चैप्टर प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं पेपर में। ओके। अब ये प्रीवियस ईयर में आए हुए थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। इसके अलावा आपका जो है चैप्टर नंबर 5 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है थियरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको हर बार चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको इस तरह के क्वेश्चन हर बार दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट नोट्स देखें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 9, मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बाई बैक, विसल ब्लोइंग इन अकाउंटिंग, कंडीशंस फॉर बाई बैक, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन आपको काफी बार दिखेंगे। ओके। अब अगर आप प्रैक्टिकल चैप्टर देखेंगे, अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आपको अलग से थ्योरी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ही थियोरेटिकल पार्ट आराम से लिख पाएंगे। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 5 ऑप्शन में रख के जा सकते हैं। ओके। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आपको ऑल टुगेदर 6 चैप्टर होते हैं, बट चैप्टर नंबर 1 जो है ये बेसिकली आपका थियरी होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है। ओके। यहाँ से आपको सम्स नहीं आते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड चैप्टर नंबर 6 आप ऑप्शन में मे भी रख सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, 50-50 है। अगर आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आप मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आपको फीफो आता है, 100% आएगा ही आएगा। और फिर आपका जो है वो वेटेड एवरेज आता है, बहुत ही ईजी सम्स है फीफो और वेटेड एवरेज। इसके अलावा आपका ईओ क्यू भी आता है इस चैप्टर से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ से आपको 20 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आता है और बहुत इजी है, तो आप मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर लेंदी नहीं है, छोटा चैप्टर है। इसके अलावा लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। यहाँ से 110% क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, और बहुत बार यहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 आप प्रिपेयर कीजिए अगर आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने डाला है। गाइस, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसके लिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट में आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। ओके। एक ही क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, वो एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। बट रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे रिकंसाइलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्राइम कॉस्ट है, फीफो है, कॉस्ट असर्टेनमेंट है, गैंग टास्क बोनस प्लान, अगर आप यहाँ पे लेबर कॉस्ट करते हैं तो आपको अलग से ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी है चैप्टर जो अगर आप प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप थ्योरी प्रिपेयर किए बिना भी आंसर लिख लेंगे। ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है आपका डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में जो आपके हैं, सबसे पहला जो है वो बेसिक टर्म है,
यहाँ से आपको कोई भी प्रैक्टिकल सम नहीं आता है, यहाँ से आपको थियरी क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार थियरी क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 100% हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। नेक्स्ट आपका हेड ऑफ इनकम, 5 हेड ऑफ इनकम है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद आपका लास्ट में आता है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल, यहाँ से भी आपके 100% क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके। ओके, तो ये है आपका डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं वो मैंने डिस्कस किया है। जैसे है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन परक्विजिट्स, ये आपका सैलरी चैप्टर से है। टैक्स फ्री परक्विजिट्स, ये रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप सैलरी प्रिपेयर करेंगे सम सॉल्व करने के लिए तो आप ये आंसर वैसे भी लिख पाएंगे, आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डिस्कस द एग्जाम्शन। अब सेक्शन 10 जो है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्शन आते हैं, आपका ग्रेचुटी आता है, आपका एग्रीकल्चर आता है, ये सारे एग्जाम्शन इसके अंदर आते हैं। तो सेक्शन 10 अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ असेट, सेक्शन 32। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर में सेम सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे पहला है आपका एक्सप्लेन द टर्म पर्सन एंड असेसमेंट ईयर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है और यहाँ पे काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हेड ऑफ इनकम जो कि 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये क्वेश्चन है। अगर आप टैक्स में देखेंगे तो जो आप प्रैक्टिकल सम में करेंगे वही चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इसको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ टैक्स में नहीं, बाकी सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यही है आपका। आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E जो है ये भी आपके रिसेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। उसके अलावा नेक्स्ट है डिडक्शन पे क्वेश्चन आपका अगेन 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रॉस टोटल इनकम एंड नेट टोटल इनकम, ये भी आपका रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ATTTA जो है सेक्शन, वो भी आपका रिसेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो आपके थियरी सब्जेक्ट्स है तीनों, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।